Assalamu alaikum class. This is Adnan Ahmed, your grammar teacher. I hope that you all are fine and enjoying the weather as well and your visual class as well as. Today we are going to learn a topic of parts of speech which name is conjunction. आज जो है हम लोग ग्रामर में अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक और इसका नाम कंजंक्शन है। कंजंक्शन की इंशाल्लाह जो हम ये दिसंबर का टॉपिक का टाइटल बना लेना है आपने। हम कंजंक्शन की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे भी कि कंजंक्शन क्या होती है और उसके बाद देन उसकी एग्जाम्पल्स वगैरह भी पढ़ेंगे ताकि हमें कंजंक्शन अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। आइए डेफिनेशन से इसकी स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। आपने इसी तरीके से क्या है अपनी वर्किंग भी करनी है, पेज अच्छे से मेंटेन करके डेफिनेशन की हेडिंग डाल के और फिर वर्किंग करनी है, ठीक है। देखिए, अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, एक ऐसा वर्ड अल्फाज जो क्या है ज्वाइन करता हो, मिलाता हो दो अल्फाजों को, और सेंटेंसेस या दो जुमलों को, और या फिर फ्रेजेस या फिर दो फ्रेजेस को, ठीक है। एक ऐसा वर्ड जो क्या है या तो दो वर्ड को मिला है या दो सेंटेंस को मिला है या फिर दो फ्रेज को मिला है, फ्रेजेस को, ठीक है, इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो उसे क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो सकता है, जैसे कि एप्पल एंड बनाना। तो एप्पल और बनाना दोनों अलग अलग वर्ड, इसको ज्वाइन किसने कर दिया? एंड ने, ठीक है। ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, he plays cricket because cricket is his passion। अब क्या देखें तो जुमले थे, he plays cricket ये अलग जुमला है, ठीक है, because he loves play। अब because जो आगे इसने जुमलों को दूसरे सेंटेंस को मिला दे, he loves cricket, ठीक है। he plays cricket, he loves cricket कि वो क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट उसे बहुत पसंद है। अब इन दोनों को किसने मिला दिया? he loves cricket because he plays cricket because he loves cricket, तो दो जुमलों को मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इससे हमें पता चला कि क्या है ये कंजंक्शन, दो वर्ड या जुमलों को मिलाता है, ठीक है। अब जैसे कि इसकी अगर फ्रेजल एग्जांपल दी जाए तो इसकी फ्रेजल एग्जांपल इस तरीके से हो सकती है कि अली डज नॉट सिट एट होम एंड वर्किंग इन इट्स लेजर टाइम और गो आउट प्लेइंग विद द फ्रेंड्स, ठीक है। अली जो है माइंड नहीं करता, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है कि घर पे बैठे रहे और जो है ना फजूल बैठा रहे, काम ना करे या फिर बाहर की तरफ चला जाए, ठीक है। या फिर इसकी मज़ीद ईजी एग्जांपल लेके अगर आप समझना चाहें तो इस तरीके से समझ लें कि अली माइंड्स सिटिंग एट होम एंड डू नथिंग और गो आउटसाइड एंड डू रोमिंग। तो अली क्या माइंड करता है घर पे बैठ के कोई काम ना करे या फिर बाहर जाके आवारागर्दी करता है, तो दोनों चीज़ों में माइंड करता है वो, ठीक है। आइए तो अब क्या है इसको मज़ीद हम लोग क्या है एग्जाम्पल के साथ समझ लें। कंजंक्शन आसान अल्फाजों में समझ लें कि दो वर्ड को मिलाता है, दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को मिलाता है, ठीक है। जो वर्ड ऐसा वर्ड आता है जो दो वर्ड्स को मिला दे, दो जुमलों को मिला दे, दो फ्रेजेस को मिला दे, उसे कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, देखिए तीनों की एग्जाम्पल लिखी हुई, वर्ड वाली भी और देन उसके बाद ये पहली वर्ड वाली लिखी है, सेकंड जो फ्रेज वाली लिखी है और थर्ड सेंटेंसेस वाली लिखी है। आइए देखते हैं, लिखा आई बाउट बनानास एंड एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। तो क्या देखिए आई बाउट बनाना, अभी तो जुमले इस तरीके से आई बाउट बनानास, ये जुमला फुल स्टॉप लगा दो, उसके बाद लिख दो आई बाउट एप्पल्स फ्रॉम मार्केट। ये दो अलग अलग जुमले हो गए, लेकिन अगर इसको मिला के लिखना चाहें कंजंक्शन यूज़ करना, आई बाउट बनानास एंड एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। तो ये क्या है, दो वर्ड्स को मिला दिया, जिसने मिलाया वो वर्ड कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये वर्ड्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर इंडिकेट किया है आपको कि ये कंजंक्शन वर्ड्स के लिए इस्तेमाल हुई है।
ओके। नेक्स्ट देखें, राशिद डज नॉट माइंड वर्किंग एट होम, कि राशिद घर पे बैठ के काम करने को माइंड नहीं करता, और इन द ट्रैफिक, या ट्रैफिक के ऊपर भी, ठीक है ना, ट्रैफिक में मतलब उसको ट्रैफिक पे भी काम करवाओ, ऑफिस या इधर ऑफिस होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, ठीक है, ऑफिस में बैठ के काम करवाओ या ट्रैफिक में या फिर घर पे, तो वो माइंड नहीं करता, कहीं भी उससे काम करवा लो, वो मेहनती लड़का, और मेहनती लड़का कहीं भी काम कर लेता मेरी तरह, ठीक है। अब ये फ्रेजेस के लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक है, तो दो फ्रेज आ गए, ये भी फ्रेज और फर्स्ट वाला भी, तो इसके साथ भी इस्तेमाल हो जाता है, वो वर्ड क्या है, कंजंक्शन कहलाता है। नंबर 3 देखिए, आमिर हैज़ अ फीवर, ठीक है, आमिर को क्या है, बुखार है, ये एक जुमला हो गया। ही वॉन्ट स्टे इन बेड, लेकिन वो बेड पर नहीं लेटा रहेगा या बैठा रहेगा, ठीक है। अभी तो अलग अलग जुमले होगा। अब देखें इसको साथ पढ़ते हैं कंजंक्शन के वर्ड के साथ, कि आमिर हैज़ अ फीवर, आमिर को बुखार है, बट लेकिन, ही वॉन्ट स्टे इन बेड, लेकिन वो घर पर बैठा नहीं रहेगा, तो दो जुमलों को मिला दिया, जिस वर्ड ने वो क्या कहलाता है, वो कंजंक्शन कहलाती है, ठीक है। तो क्या है कंजंक्शन की, हमने क्या है टॉपिक जाना, कंजंक्शन क्या होता है उसे समझा, उसकी तारीफ पढ़ी, डेफिनेशन से समझा हमने कि कंजंक्शन क्या है, दो वर्ड, दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस को मिला था, फिर हमने उसकी एग्जाम्पल्स भी पढ़ी, ठीक है, एग्जाम्पल से भी हमें मज़ीद समझ में आया कि किस तरह कंजंक्शन इस्तेमाल होती है दो वर्ड्स के दरमियान, दो फ्रेजेस के दरमियान और दो सेंटेंसेस के दरमियान, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल लर्न कंजंक्शन काइंड्स in detailing in our next lecture. Till then, take a good care of yourself. Allah Hafiz.